हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर आप दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब आप सोच रहे हैं वो दो पॉइंट कैसे होते हैं, हम तो स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं सर, बट वो जो दो पॉइंट होंगे आपको वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिए होंगे बच्चों, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, और उनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। और इस फॉर्मूले का जो यूज आपको क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट उसकी 1.3 है उसके अंदर बिल्कुल यूज करना है। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो आप 1.3 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना, देखिए आ जाइए। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, फॉर एग्जांपल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। एक स्टेटमेंट तो आपके पास ऐसे आ सकती है बच्चों, एक आपके पास ऐसे ग्राफ आ सकता है कि ए और डी आपको शो किया हुआ है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है तो देखिए, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है, ग्राफ आप तब भी बना सकते हैं, पर ग्राफ बनाना डिस्टेंस निकालने के लिए एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता कि आपको इजी मेथड है, एक लेंथी मेथड हो जाता है बच्चों। हमें हर केस में ग्राफ नहीं बनाना है, पर यहां पर मैं आपको ग्राफ से और उस केस से दोनों सिखाऊंगा बच्चों। देखो कैसे करना है। मान लेते हैं आपने ग्राफ बनाया हुआ है, हमारा ए पॉइंट है 3 और 4 और डी पॉइंट है 7 और 1, और आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे, ध्यान समझना। हमारे पास दोनों से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों का यहां पर, देखो जहां पर मैं बना रहा हूं अभी, देखिए ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। यहां पर आपको यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसका नाम रख लेते हैं बी पॉइंट। क्या नाम रख लेते हैं? बी पॉइंट। अब आपके लिए यहां से डिस्टेंस निकालना बिल्कुल इजी है, एडी। आप देखिए ये हाइट कितना आ गया, ध्यान से देखिए कितना आया, 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉक्स आए हैं तो ये हाइट कितनी होगी 3। ओके, ये डिस्टेंस कितना आ गया यहां पर, देखिए ध्यान से, कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4, तो ये कितना आ गई 4। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तीनों आपके पास, दो डिस्टेंस आपके पास है, थर्ड आपको निकालनी है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो बच्चों। क्या लिखोगे, ए डी का स्क्वायर। अगर आप लिखेंगे यहां पर ए डी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना। इसकी हाइट कितनी है बेटा, 3 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है यहां पर 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे बच्चों 9, और 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 9 और 16 कितना होता है बच्चों, आपको पता है कितना होता है 25। कितना होता है 25, और अपने पास आ गया ए डी का स्क्वायर। हमें स्क्वायर हटाना है तो ए डी कितना आएगा, 25 के ऊपर रूट, 25 के ऊपर क्या आएगा बच्चों, रूट। और आपको पता है 25 का जो रूट होता है कितना होता है 5 यूनिट। कितना होता है 5 यूनिट। क्लियर। अब एक मेथड तो हमारे पास ये है बच्चों, आपको ग्राफ बनाना है और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और ये बॉक्स काउंट कर लेने और पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। एक तो आप ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हो दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूं जिसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना है, और वो मेथड भी यहीं से ड्राइव होगा। इसी डायग्राम से वो मेथड ड्राइव करूंगा आपके सामने में, और उसको हम अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान समझना, आपको ये डिस्टेंस दिखाई दे रही है कितनी है, ध्यान से देखना कितनी है, 1 2 3, 3 बॉक्स। ओके, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस दिखाई दे रही है कितनी है, ध्यान से देखना कितनी है, 7 बॉक्स, यानी कि कितनी है 7। आप पाएंगे कि जो बीच वाली आई 7 - 3, ये कितनी आ गई बच्चों 4। अब ये 7 देखिए कहां पर है, ये रहा 7, ये रहा 7, और ये 3 कहां पर है, ये रहा 3। क्लियर। जब आपको दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, एक कोऑर्डिनेट दिया होता है, तो पहले वाला कोऑर्डिनेट बेटा एक्स होता है, दूसरे कोऑर्डिनेट वाई होता है। यहां पर भी एक्स है और ये क्या है, वाई है। क्लियर। बट दो कोऑर्डिनेट, इसको हम x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। क्लियर। अब आपको यहां पर देखिए क्या निकालना हमने, 7 - 3, 7 क्या है x2 और 3 क्या है x1। तो हमने इसका फॉर्मूला बनाया, ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, x2 - x1 के। क्लियर। अब सिमिलरली
वाई एक्सिस के लॉन्ग पर आ जाए। देखिए आप नोट करेंगे ये जो हाइट है ये हाइट कितनी है बच्चों, 1 यूनिट। क्लियर। और यहां से यहां तक टोटल हाइट कितनी है, यहां से यहां तक ये आप नोट करें कितनी है, 4 यूनिट। और ये हाइट कितनी आएगी, 4 माइनस 1 करके। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ए बी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ए बी की। ए बी किसके बराबर आएगी बेटा, 4 माइनस 1। अब ये 4 और 1 कहां पर है, देखो ये रहा 4 और ये रहा 1। क्लियर। ये रहा 4 और ये रहा 1। तो इसका मीनिंग क्या, यहां पर क्या फॉर्मूला बना, आप देखो y1 माइनस y2 लिख सकते हो या y2 माइनस y1 लिख सकते हो। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ध्यान समझ लो बच्चों। x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस और y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस। तो आप यहां पर लिख लीजिए क्या आएगा। फॉर्मूला थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, y2 माइनस y1 कर लेते हैं, क्योंकि 3 आएगा उसको करोगे -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर करोगे वो भी 9 बनता है, उसके बराबर 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर करो या -3 का स्क्वायर करो। तो ये क्या आ गया बच्चों, y2 माइनस y1 आ गया। क्लियर, बात समझ में आई होगी आपको अच्छे से। अब आपको पता है ये डिस्टेंस किसके बराबर आई थी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब आपके देखिए ए बी कितना आया यहाँ पर, या बी डी कितना आया, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर आया, प्लस ये कितना आया, ए बी y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर आया। क्लियर। और एडी निकालना आपको, तो ये किसके बराबर आएगा, एडी का स्क्वायर के बराबर आएगा। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, रूट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला डिजाइन हो गया। क्लियर। अब इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं बिना ग्राफ ड्रॉ करे। देखिए मान लेते हैं कितना बच्चों, x1, ये कितना है y1, ये कितना है x2, ये कितना है y2। क्लियर। आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, एडी किसके बराबर आएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 7 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस का 4 उसका स्क्वायर। क्लियर। 7 माइनस 3 करोगे कितना आया बच्चा, 4 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 करोगे माइनस का 3 उसका भी स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। 4 का स्क्वायर करोगे 16 प्लस -3 का स्क्वायर करोगे 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते प्लस हो जाता है, ध्यान रखना इस बात को। तो 16 प्लस 9 कितना आएगा, 25, और 25 के ऊपर रूट, और 25 का रूट कितना होता है, 5। अब आप नोट कीजिए एक चीज को, जब आपने ग्राफ के साथ सोल्व किया था तब भी आंसर 5 आया था, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर सोल्व किया तब भी आंसर कितना आया, 5 आया। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक x1 y1, एक को x2 माइनस x2 और y2 मानना है। मैं दोबारा फिर बता देता हूं आपको, आपकी मर्जी है बेटा, x में से x कोऑर्डिनेट माइनस, y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी मेथड से होएगा। आप देखो 7 माइनस 3 किया, 3 माइनस 7 भी कर सकते थे, माइनस का 4 आता, स्केयर करता तब भी 16 आता, क्योंकि यहां पर स्केयर होना है। आपका आंसर माइनस करके ब्रैकेट में माइनस में बचे या प्लस में बचे, स्केयर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा प्लस में आएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और आप ऐसे अपने जो क्वेश्चन है डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैं अब आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूं। देखिए ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपके सामने लिखा देखो, x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है बच्चों। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको कि प्लस में आएगा माइनस में, यूनिट है डिस्टेंस, उसका स्केयर करना है, स्केयर करोगे प्लस हो जाएगा। अब आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लिख लेता हूं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट मान लेते हैं हम यहां पर 2 और 2, एंड बी इसको मान लेते हैं 5 और 3। क्लियर। अब आपको यहां पर क्या करना है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल के दिखाना है। और मैं इस क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइए कि आपने अगर सोल्व किया तो आंसर आपका क्या आया है। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं बच्चों। तो हम अगर इसको सीख जाएंगे तो अपनी 1.3 अपने लेके हो जाएगी, आसान हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरा 9th का यहाँ पर कोर्स मिलने वाला है। ठीक है,
चैप्टर 1 से लेके जितने चैप्टर आपके पास वॉल्यूम 1 में 8 तक, अगर वॉल्यूम 2 आता है तो उसके भी चैप्टर हम सारे यहाँ पर सोल्व करेंगे। और अपना जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।